बैठे हुए देख सकते हैं, चेहरा का मुमताज नहीं है। मधुबनी जिला में टॉप किए 8 विषय में, जानते हैं कितना मार्क लाए और किस हिसाब से पढ़ाई करते थे और क्या तैयारी था, आगे का क्या लक्ष्य था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवम। जोर से। शिवम कुमार जी, आप पढ़ाई कब से कर रहे थे? मैं पढ़ाई तो सर बहुत पहले से ही कर रहा हूँ, लेकिन 12th की तैयारी मैंने 10th के बाद ऑनलाइन से करना प्रारंभ कर दिया था और मेरा आर्ट्स सब्जेक्ट है और मैंने आर्ट्स में 469 नंबर प्राप्त। अच्छा, 10th में आपका कितना मार्क आया था? 463 नंबर था। 463 मार्क आया था, तो आप 8 क्यों चुने? सर आर्ट्स चुनने का मेरा मेन उद्देश्य जो था वो यूपीएससी परीक्षा पास करके देश की सेवा करना था, क्योंकि अभी वर्तमान में आप जैसा कि देख रहे हैं समाज में बहुत सारे कुरीतियाँ, भ्रष्टाचार सिविल सेवा में देखने को मिलती है। तो मेरा एक मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं भ्रष्टाचार को के बाद हम फोन करें और ये मेरा मुख्य उद्देश्य होगा यूपीएससी सेवा पास करके देश की सेवा करना। अब टॉप किया है तो आगे का क्या आपका लक्ष्य है? आगे अभी पहले सर मैं सीईटी का परीक्षा भी अगले महीने ही जनवरी में स्टार्ट होने वाली है, उसको मैं उसको मैं क्रैक करने का प्रयास कर रहा हूँ और उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो होता है उसमें जाने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे पूरी आशा है कि मैं निकाल लूँगा और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा और मैं यूपीएससी की परीक्षा दूँगा। अच्छा, अभी आपका हाल फिलहाल में कितना मार्क आया है? हाल फिलहाल में 469 नंबर है। 469 मार्क आया है। तो अपने साथियों सबको क्या संदेश देना चाहते हैं और स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं? स्टूडेंट को मैं यही संदेश दूंगा कि आप सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई को बस पढ़ाई के नज़रिए से देखिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ को करते हैं तो आपको बहुत ईजिली तरीका से आपको अचीवमेंट आपको मिल जाएगी। तो आप उसे ज़्यादा लोड लेके ना पढ़े, उसका आनंद ले और आपको जो सब्जेक्ट पसंद है उस सब्जेक्ट पे आप इंटरेस्ट दे। ये नहीं कि मुझे साइंस में मतलब कि फोर्सफुली साइंस रख ले या फिर फोर्सफुली आर्ट रख ले या फोर्सफुली कॉमर्स रख ले। आपको जिस विषय में इंटरेस्ट है उस विषय को आप पढ़िए। आप जिस टाइम में आर्ट रखे थे, घर वाले की मर्जी से रखे थे या अपने मन से रखे? सर घर वालों की मर्जी और मेरी मर्जी दोनों की थी और ऐसा है कि मुझे मतलब कि ऐसा था कि मुझे आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से मैंने आर्ट्स रखा, क्योंकि आर्ट्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप बड़े पापा हैं इनके। मैं यही कहना चाहता हूँ, हम लोग गौरवान्वित हैं और मेरे परिवार से पढ़ाई का माहौल शुरू से ही अच्छा है। इससे पहले भी 2 बच्चा है मेरे घर में जो अच्छा किया है, नवोदय किया है मेरा एगो लड़की जो है वो। हाँ, तो इसलिए पढ़ाई का माहौल अच्छा है, इसलिए मेरा बच्चा जो है आज अच्छा किया। तो क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट सबको आप? हम स्टूडेंट को कम और गार्जियन को ज़्यादा मतलब प्रेरित करेंगे कि ये कम से कम जो है ना अपने बच्चे को पढ़ाई का एक माहौल दे। किस तरह का माहौल? पढ़ाई का जो एक माहौल होता है, बच्चा को जो है पढ़ाई के ऊपर झुकाव हो, वही कहेंगे और क्या कहेंगे। अच्छा, आप मोबाइल के माध्यम से पढ़ते थे, मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी नहीं पढ़ पाते। सर उसका मेन रीज़न है कि मोबाइल में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। उसके लिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा कि क्या है कि आपके पास जैसे कि अभी जब कोई भी स्टूडेंट लेक्चर लेता है तो नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर मैसेज आ गया, चलो देख लेते हैं। तो आपको वो खुद के अंदर वो क्षमता लानी पड़ेगी कि आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें कि भाई जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे फुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करनी। हाँ, लेकिन जब मैं अगर मतलब कि कोई गेम खेलता है, वीडियो गेम खेलता है, कोई रील्स देखता है, तो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आधा घंटा अगर मुझे देखना है तो देखना है। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर मैं घंटा देख के पढ़ाई नहीं करता था। मेरा ये मोटो होता था कि पहले मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, ये सिलेबस क्लियर करना है, इतना चैप्टर है मेरा, ये क्लियर करना है। अच्छा, घर पे रहते थे या बाहर रहते थे? सर मैं घर पे ही रहता था और मतलब कि घर पे रह के ही पढ़ता था और जैसे कि मेरा एक छोटा सा दुकान है तो उस पर भी मैं थोड़ा बहुत टाइम देता था, तो वहाँ से मतलब कि टाइम निकाल के उस हिसाब से मैं मैनेज करता था और पढ़ाई करता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपका लड़का टॉप किया है? क्या कहना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आर्ट रखने का विषय क्या था? आप लोग चुन के रखे थे या जोर जबरदस्ती के साथ रखे थे? कोई ज़बरदस्ती नहीं था। हम एक खुद पढ़े लिखे गार्जियन जी। हैं, हम भी टीचर हैं जी। और सब्जेक्ट की अहमियत क्या है और कैसे गाइडलाइन करना है वो हमें भली भांति मालूम था, क्योंकि इस बच्चे को बाहर इंटर का पढ़ाई अब हो गया हर एक स्कूल में ही। जी। अब ऐसा नहीं है कि पटना दिल्ली कहीं भेज दे और वहाँ से वो इंटर कर लेगा, ये संभव नहीं है। आप जहाँ से मैट्रिक किए हैं उसी विद्यालय से आपको इंटर भी करना अच्छा, है। ये कहाँ पे पढ़ाई करते थे? कौन से स्कूल से टॉप किए हैं? वो बाबूवरी जैन हाई स्कूल, जैन हाई स्कूल जी, से। मैट्रिक भी वो वहीं से किया है। तो हमने सोचा कि जब वो बाबूवरी में रह के पढ़ाई करेगा तो साइंस की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है जो घर बैठ के नहीं हो सकता, उसके लिए आपको बाहर कोचिंग संस्थान पकड़ना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ बाबूवरी में अवेलेबल नहीं था और कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता, कोई भी कमज़ोर सब्जेक्ट नहीं है और सभी में आगे बढ़ने की पूरी संभावना है।
आगे क्या लक्ष्य है इनका? इनका लक्ष्य है आगे सबसे पहले तो अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना, कोई भी सेंट्रल विश्वविद्यालय से उसको ग्रेजुएशन करना है, और उसके बाद यूपीएससी का तैयारी करेगा, कोई भी सिविल सर्विसेज में जाएगा। लेकिन इतना तय है कि जो भी जॉब करेगा वो गवर्नमेंट जॉब करेगा, प्राइवेट की तरफ उसको नहीं जाना। मेरा एक ही लक्ष्य है, गवर्नमेंट जॉब करे। और विद्यार्थियों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं गार्जियन के तौर पे? और आप शिक्षक भी हैं? आप शिक्षक भी हैं। सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी बच्चे कोई भी चीज़ में कमज़ोर नहीं होते हैं, बस आपका गाइडलाइन है। बच्चे से ज़्यादा दोषी माँ बाप होते हैं। हमने अपने बच्चे को शुरू से लेकर 12 वर्ष तक पूरे टाइम टेबल के साथ इतना अच्छा इनका अध्ययन कराया कि इनका बेस इतना अच्छा हो गया कि इनको आगे अगर 4-5 घंटा भी पढ़ता है तो सब आगे बढ़ते जाता है। इसीलिए बुनियादी आजकल के गार्जियन क्या करते हैं, एक ही बैच में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, जहाँ की 6 से लेकर 10 तक का एक ही जगह पढ़ाई होता है, 1 घंटा में बच्चा क्या पढ़ेगा। तो होम ट्यूशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए। स्कूल जाए और होम ट्यूशन पढ़े। होम ट्यूशन में क्या होता है, एक ही बच्चे पर जो कमज़ोर है उस कड़ी को सुलझाया जाता है। हमारे घर में हमेशा 1 से लेके 8 तक एक होम ट्यूशन रहा है, सिर्फ पर्सनल बच्चे के लिए। बाद में कोचिंग इसको 8-9 में गया तब उसको कोचिंग भेजते थे। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी जो पास किए हैं उस विद्यार्थी को, बहुत सारे विद्यार्थी फेल किए, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हतोत्साह नहीं हो, आप संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी। और जो अपने समाज में जो पढ़ाई लिखाई से रुचि नहीं रखते उनको क्या संदेश देंगे? उनको यही संदेश देंगे कि भैया अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो शिक्षा ज़रूरी है। बिना शिक्षा का कोई आगे नहीं बढ़े। शिक्षा एक ऐसी विद्या है जो अगर जितना पिएगा उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। ये शेरनी का ऐसा दूध है जो जितना पिएगा उतना ज़्यादा ऊंचा पद पे जाएगा। चलिए, बहुत बहुत